जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। राजकुमार शर्मा जी, राजा गेमनानी इनका जन्मदिन था। हमेशा की तरह देखा गया है कि हर बार बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार केक नहीं काटा गया। इस विषय में आप क्या बताएंगे? राजा गेमनानी साहब हमेशा ही हमारी एनजीओ के साथ ज़रूरतमंद महिलाओं को राशन देकर अपना जन्मदिन मनाता रहता है और केक भी काटा जाता है। लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही जो हमारे उल्लासनगर में कोमल पार्क बिल्डिंग का जो स्लैब गिरा था, तो एक दुखद घटना घटी थी। उसमें कई सारे लोग ही बेघर हो गए थे उस बिल्डिंग के। तो इस विषय से सर ने बोला कि हमें इस बार केक भी नहीं काटेंगे और ज़रूरतमंदों को राशन की सेवा करके अपना जन्मदिन मनाएंगे। राजा गेमनानी जैसे ऐसे अच्छे व्यक्तिमत्व होने वाले व्यक्ति आपसे जुड़े हुए, तो आप उल्लासनगर शहर विकास के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? हमारी एनजीओ को 9 साल हुए और पिछले 9-10 सालों से ही गेमनानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था के साथ भी पिछले 7-8 सालों से अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो हम गेमनानी साहब की जो विचारधारा है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि शहर हित के लिए, शहरवासियों के लिए उसकी क्या विचारधारा है। हमारी एनजीओ में जो इंसान जाति के लिए जो ड्राई राशन और कपड़े की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने जो 1,25,11,11,000 का जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें गेमनानी साहब का बखूबी साथ हमारे साथ है। वो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है और गेमनानी साहब के ऐसे 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट है जो कि हमारी सिमरन सेवा एनजीओ के साथ मिलके वो करना चाहते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है जो हमारे उल्लासनगर शहर में नदी है, वाल्दुनी नदी जो उल्लास नदी है, वो हमारे शहर में बीचों बीच है। इतना पानी आ रहा है, इतना अच्छा सा पानी, वो दूषित हो रही है। तो गेमनानी साहब का ये प्रोजेक्ट है कि नदी के दोनों साइड में एक बड़ा सा दोनों साइड से नाला हो जाए, उसमें मूल मूत्र का जो भी गंदा पानी है वो नालों में जाए, नदी में नहीं जावे, ताकि वो पानी शुद्ध बनाया जाए और उल्लासनगर वासियों के लिए वापरा जाए। क्योंकि हमारी महानगर पालिका MRDC को पानी के लिए करोड़ों रुपया देती है, तो वो करोड़ों रुपए बच जाएंगे और हमारी नदी का पानी उल्लासनगर वासियों को मिलेगा। एक ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमारे उल्लासनगर शहर में जो कचरा निकलता है, उसके 3 भाग किया जाएंगे। कचरे के गीला कचरा अलग करना चाहते, सूखा कचरा अलग, और जो घातक है प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक, वो घातक, वो जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है, वो तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। सूखे कचरे से रिसाइकलिंग होगी, फिर से वो लोग न्यूज़पेपर और कुछ पदार्थ बनेंगे, और गीले कचरे से खाद्य प्रोडक्ट बनेंगे, खाद्य पदार्थ बनेंगे जो कि खेती के लिए काम आएंगे और हमें वो इनकम आया भी मिलेगी। हम कम भाव में खेती वालों को वो लोग बेचेंगे। और तीसरा जो घातक है पर्यावरण के लिए प्लास्टिक, वो भी हम लोग अलग करना चाहते हैं, उसमें से रिसाइकलिंग करके कुछ अलग बनाना चाहते हैं। तो ये सेकंड जो प्रोजेक्ट है, इसमें हज़ारों लोगों को, गेमनानी साहब ने बोला, हज़ारों लोगों को हम लोग एक रोज़गार देंगे। क्योंकि वो लोग गीला कचरा, कोणार्क वाले तो ये कचरा उठाते, डंप करते, लेकिन वहाँ पे ये लोग जला देते। लेकिन हमारी एनजीओ और गेमनानी ग्रुप मिलके वहाँ पे वो अलग अलग करेंगे। हज़ारों लोगों को हम लोग ये जो है कि एक रोज़गार देंगे, हज़ारों लोगों को, और जो उसमें से उत्पन्न होगी वो हम लोग अपना रिसाइकलिंग करते रहेंगे। और महानगर पालिका पिछले 2-2.5 सालों से जो हम शहरवासियों से यूज़र टैक्स लेती है, हर घर से 700 लेती है, हर दुकानदार से 1100 लेती है, लेकिन कुछ भी वो करती नहीं है, बदले में कुछ वो सुविधा नहीं देती है। यूजर टैक्स के लिए जो निकला हुआ था, हमारे पंतप्रधान मोदी ने जो ये टैक्स निकाला हुआ था कि हर महानगर पालिका हर घर से और हर दुकान से 700 और 1100 लेंगे, उसको यूजर टैक्स के हिसाब से लेंगे और कचरे को यूज़ करेंगे। लेकिन ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारी एनजीओ और गेमनानी परिवार मिलके
वहाँ पे यूजर टेस्ट का जो भी पैसा है वो महानगर पालिका से लेंगे अलग से और ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। पिछले 6 महीना पहले ही हमारे पूर्व सभापति टोनी सिरवानी जी ने जनरल बॉडी मीटिंग में और एक बजट में ये प्रस्ताव पारित किया था 10 करोड़ का कि दिव्यांगों के लिए एक थेरेपी सेंटर होना चाहिए। सभी ने इसमें सहमति दी है। आने वाली बजट में 2022-23 में ये 10 करोड़ की निधि अलग से दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए। तो राजा गेमनानी साहब का यही विचारधारा है कि हमारे शहर में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर भीख मांगने की नौबत नहीं आए और थेरेपी सेंटर ओपन होना चाहिए। और चौथा प्रोजेक्ट है कि कभी भी कोई भी बिल्डिंग गिरती रहती है या कोई भी बिल्डिंग होती है तो 30 साल 40 साल के बाद वो बिल्डिंग गिरना ही गिरना है। तो कहीं भी वो बिल्डिंग कहीं थोड़ा गिरती है तो खाली किया जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे। तो उल्लासनगर में ऐसे 10-10 माले की 2 या 3 बिल्डिंग होनी चाहिए कि कभी भी बिल्डिंग जो धोखादायक हो जाएगी तो लोग कहाँ पे जाएंगे, वो बेघर हो जाते। तो गेमनानी साहब का ये प्रोजेक्ट है कि 2-3 10-10 माले की 15 माले की बिल्डिंग होनी चाहिए, वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप होना चाहिए। ऐसे 4 से 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट गेमनानी साहब के हैं जो हम सिमरन सेवा NGO से मिलकर करना चाहते हैं। और हमारा मिशन है कि खाली सिमरन सेवा NGO ये काम नहीं करे, और भी जो टैलेंटेड NGOs है, टैलेंटेड समाज सेवक है, मिलके हम लोग काम करेंगे। तो एक पप्पू कालानी सेवा केंद्र फाउंडेशन है जिसका प्रेसिडेंट लतीफ़ सुखेजा जी है, उसकी पूरी टीम भी हमारे साथ में, और भी ऐसे NGOs है। हम मिलके ये 4-5 प्रोजेक्ट है बड़ा उल्लासनगर शहर में करना चाहते। गेमनानी साहब की जो भी विचारधारा है, जो हमें पता है, हम लोग ने पिछले 7-8 सालों से मैन्युअली फाइलें बना दी है, नदी की प्रोजेक्ट की, कचरे का प्रोजेक्ट का, दिव्यांगों के लिए थेरेपी सेंटर और बिल्डिंगों के और भी जो प्रोजेक्ट है। तो ये फाइलें बन गई और हम लोग अभी आने वाले 2 दिन में दिल्ली जाने वाले हैं। गेमनानी साहब ने हमने दिल्ली का टिकट भी निकाल के दिए। हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएंगे, नीति आयोग में जाएंगे, जहाँ पे ग्रांट मिलते हैं, बड़े बड़े ग्रांटों की घोषणा होती है नीति आयोग से। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी जाके प्रस्ताव रखेंगे, पार्लियामेंट में भी जाके रखेंगे कि हमारे उल्लासनगर में ऐसी समस्या है। तो वहाँ पे 30 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, 31 तारीख को पहुँचेंगे और 1 तारीख को जाके वहाँ पे प्रस्ताव रखेंगे कि हमारी NGO ये करना चाहती है। और गेमनानी साहब की जो विचारधारा है उल्लासनगर वासियों के लिए, वो हम लोग ये सबको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे शहर में गेमनानी साहब ये करना चाहते हैं। इतने सारे विचारधाराओं के साथ में आपका NGO चल रहा है, तो आने वाले दिनों में शहर हित के लिए या दिव्यांगों के लिए आपके साथ साथ NGO के साथ साथ आम नागरिक और आम जनता ने क्या करना चाहिए, ऐसा कोई संदेश? अभी जैसे हमारे देश के जो महापुरुष है, उन लोगों ने भी कुछ न कुछ यहाँ इस भारत देश के लिए करके गए। तो हमारे ही देश के जो नौजवान लोग हैं, नौजवान पीढ़ी है, वैसे ही महापुरुषों के लिए आगे आएंगे। जैसे हमारी NGO भी आगे आई है, राजा गेमनानी परिवार, पप्पू कालानी सेवा केंद्र फाउंडेशन, हम सब मिलके शहरवासियों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। तो लोग भी हमारे साथ और जुड़ेंगे, जैसा सब लोग हम जुड़ेंगे और कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट हम ज़रूरतमंदों के लिए करना चाहते हैं, ये हमारी विचारधारा है। और हमारे उल्लासनगर में जितने भी संत समाज है और संत समाज की प्रेरणा हमारे साथ है, वो लोग यही करना चाहते हैं। गेमनानी परिवार भी यही करना चाहते हैं। हम सब साथ में मिलके शहरवासियों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। गेमनानी साहब का ये संदेश है कि हमें जो इंसान का जन्म मिला है तो हम कुछ न कुछ अच्छा करके जावे। तो ये प्रेरणा हमारी NGO को मिली है। हम NGO सबको उल्लासनगर वासियों को बताना चाहते हैं कि गेमनानी साहब की ये विचारधारा है। तो इसीलिए आज 28 अगस्त गेमनानी साहब ने ज़रूरतमंदों को सेवा करके अपना जन्मदिन मनाया। केक भी नहीं काटा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो 4-5 प्रोजेक्ट है बड़े बड़े वो करना चाहते हैं। तो मैन्युअली तो ये प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन प्रैक्टिकली और फिजिकली हम लोग ये करना चाहते हैं और सबका हम लोग साथ चाहते हैं। सभी पक्ष दल हमारे साथ जुड़ेंगे, सब मिलके हम लोग ये काम करना चाहते हैं लोगों के हित के लिए। जानकारी के लिए धन्यवाद।